प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम हरियाणवी। और दोस्तों, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे गायिका गीता दत्त की। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। मैंने छुप छुप के उठे, पाँव रुक रुक के उठे। मैंने छुप छुप के उठे, पाँव रुक रुक के उठे। आ गई चाल नहीं, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। जुल्फ शाने पे मुड़ी, एक खुशबू सी उड़ी। जुल्फ शाने पे मुड़ी, एक खुशबू सी उड़ी। खुल गए राज कहीं, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। आकाशवाणी आकाशवाणी एफएम गोल्ड, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, जिसमें बात हो रही है गायिका गीता दत्त की। और प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूं अनुपम हरियाणवी। दोस्तों, 23 नवंबर 1930 को गीता दत्त एक जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ, जो अब बांग्लादेश में है। गीता घोष रॉय चौधरी को हमेशा संगीत की ओर झुकाव था। उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उनके परिवार ने उनके लिए संगीत सीखने की व्यवस्था की। और 1942 में परिवार के मुंबई चले जाने के बाद भी उन्होंने संगीत को नहीं छोड़ा और अपने दम पर वो
इसका रियाज करती रहीं। एक रोज संगीतकार और डायरेक्टर के हनुमान प्रसाद दादर में गीता के घर के पास से गुजर रहे थे जब उन्होंने घर से अभ्यास करती गीता को सुना। प्रसाद उनकी आवाज से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने गीता को फिल्म भक्त प्रहलाद में एक गाना गाने का मौका दिया और यह फिल्म आई थी 1946 में। उसके बाद गीता ने प्रसाद की दो और फिल्में जिनके नाम थे रसीली और नई मां के लिए गाने गाए। एस डी बर्मन जिन्होंने भक्त प्रहलाद में उनका एक गाना सुना था, उन्होंने अपनी फिल्म दो भाई के लिए गीता दत्त को गाने के लिए साइन किया और इस फिल्म का गाना मेरा सुंदर सपना बीत गया गीता ने अपनी मधुर आवाज में गाया। फिल्म रिलीज हुई और गाना हिट हो गया। इस तरह हिंदी सिनेमा में उनके करियर की शुरुआत हुई। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। क्यों काली बदरिया छाए हैं, क्यों कली कली मुस्काए हैं, क्यों काली बदरिया छाए हैं, क्यों कली कली मुस्काए हैं, मेरी प्रेम कहानी खत्म हुई, मेरे जीवन का संगीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। जमाना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। हर रात मेरे दीवाली थी, मैं पिया की होने वाली थी, हर रात मेरी दीवाली थी, मैं पिया की होने वाली थी, इस जीवन को अब आग लगे, आग लगे, इस जीवन को अब आग लगे, मुझे छोड़ के जीवन बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। ना ये चांद होगा, ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, ना ये चांद होगा। नजर ढूंढती
दिन हमको सब दिन से प्यारे रहेंगे, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, ना ये चांद होगा। कहूँ क्या मेरे दिल का अरमान क्या है, तुम्हें हर घड़ी चूमना चाहता है, कहाँ तक भला जी कुमारी रहेंगे, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, ना ये चांद होगा। सहारा मिले जो तुम्हारी हंसी का, भुला देंगे हम सारा हम जिंदगी का, तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, ना ये चांद होगा। झिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। भीगे तन मन पर रख के फुहार, प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार, भीगे तन मन पर रख के फुहार, प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। मैं ना बोलूं आँखें करे आँखियों से बात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, झूम घूम घूम नाचे मन का मोर, सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, झूम घूम घूम नाचे मन का मोर, सपनों का साथी चल रहा है मेरे साथ, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। जब मिलते हो तो फिरते हैं दिल के तार, मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार, जब मिलते हो तो फिरते हैं दिल के तार, मिलने को तुमसे मैं क्यों था बेकरार। रह जाती है क्यों होठों तक आके दिल की बात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहले मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात।
आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, जिसमें बात हो रही है बेमिसाल गायिका गीता दत्त की। दोस्तों, साल 1947 से 1949 में गीता रॉय को मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 प्लेबैक सिंगर के रूप में देखा। इसी वजह यही वजह थी इसकी वजह थी कि उनकी मधुर आवाज और उनके गाए हुए हिट गाने। इसके साथ गीता दत्त दूसरी भाषाओं में भी गाने गाती रहीं और जल्द ही एक स्टार सिंगर बन चुकी थी। इसी बीच 1949 और 50 में 4 फिल्में रिलीज हुईं। ये फिल्में थीं बरसात, अंदाज, दुलारी और महल, और ये चारों की चारों हिट फिल्में थीं। और इन हिट फिल्मों में नायिका के गीतों को एक युवा महिला प्लेबैक सिंगर ने गाया था, जिन्होंने पार्श्व गायन में भी अपनी शुरुआत की थी। लेकिन तब तक उन्होंने अपने करियर में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की थी। हालांकि महल के गाने आएगा आने वाला ने एकदम से लोकप्रियता हासिल की, और ऐसी लोकप्रियता जो अलग ही ऊंचाइयों पर जा पहुंची। वो गायिका थी लता मंगेशकर, जिन्होंने धीरे धीरे प्लेबैक सिंगिंग में अपना सिक्का जमा लिया था। और कहते हैं कि उस समय लता के आगे कोई नहीं टिक पाया, मगर गीता दत्त की बात ही अलग थी, और वो अब तक अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई थी। 1950 के दशक में सिर्फ 2 ही महान गायिका थी जिन्होंने इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के रूप में जाना गया। वो थी गीता दत्त और लता मंगेशकर। हारी पिया हुई तेरी जीत रे,
बलम तूने डारा हो कैसा जादू बलम तूने डारा खो गया नन्हा सा दिल हमारा कैसा जादू बलम तूने डारा खो गया नन्हा सा दिल हमारा कैसा जादू कोई तेरी तरह दिल नशीने हो गई मैं पसीने पसीने कोई तेरी तरह दिल नशीने हो गई मैं पसीने पसीने तौबा 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 नजर का इशारा हो गया नन्हा सा दिल हमारा कैसा जादू बलम तूने डारा हो गया नन्हा सा दिल हमारा कैसा जादू डगमगाए कदम चलते चलते तुमने छेड़ा तो हम क्या संभलते डगमगाए कदम चलते चलते तुमने छेड़ा तो हम क्या संभलते लो चले लो चले लो चले नाम लेकर तुम्हारा हो गया नन्हा सा दिल हमारा कैसा जादू बलम तूने डारा हो गया नन्हा सा दिल हमारा कैसा जादू होश भी थोड़ा थोड़ा नशा भी दर्द भी थोड़ा थोड़ा मजा भी होश भी थोड़ा थोड़ा नशा भी दर्द भी थोड़ा थोड़ा मजा भी तीर सैया तीर सैया तीर सैया जब तूने मारा हो गया नन्हा सा दिल हमारा कैसा जादू बलम तूने डारा हो गया नन्हा सा दिल हमारा कैसा जादू हिम्मत है मेरे पास ताकत है मेरे पास अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास मत चलो तो अब सबक सिखा दो हंस रहो कहीं बटन दबा दो पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझिए। ये समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर।
HIV, एड्स और नशे के दुष्प्रभाव, इनके बारे में हमें पता तो है, पर इनके प्रति हमें और जागरूक होने की जरूरत है। नशा करने वाला व्यक्ति जब किसी HIV संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई सिरिंज को इस्तेमाल करता है तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। HIV संक्रमण और नशा दोनों जानलेवा है। नशे और संक्रमण दोनों से बचें। उपयोग की गई सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल न करें। आपको या आपके किसी अपने को नशे की लत लग गई है तो तुरंत अपने नजदीकी OST सेंटर में संपर्क करें। आओ हम मिलकर हरियाणा को नशा मुक्त बनाएं। जिंदगी को कहें हाँ, ड्रग्स को कहें ना। HIV की अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, हंस रहो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। अपने कैलेंडर में 31 जुलाई 2023 मार्क कर लीजिए। ये है आयकर विवरणी भरने की आखिरी तारीख। तो देर ना करें, जल्द से जल्द अपनी आयकर विवरणी भरें, क्योंकि आयकर भरने से होता है देश का निर्माण और हमें होते हैं ढेरों फायदे। रिफंड्स जल्दी आते हैं, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लोन्स, क्रेडिट सुविधाएं, वीजा के लिए आसानी हो जाती है, इंटरेस्ट और लेट फीस नहीं देनी पड़ती। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अगर आपकी विदेश में संपत्ति या आय है तो फॉरेन एसेट और फॉरेन सोर्स इनकम शेड्यूल भी जरूर भरें। तो आइए मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वे व्यक्ति व संस्था जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य ई-फाइल करें 31 जुलाई 2023 तक। ITR ई-फाइलिंग के लिए incometax.gov.in पर जाएं। HIV, एड्स और नशे के दुष्प्रभाव, इनके बारे में हमें पता तो है, पर इनके प्रति हमें और जागरूक होने की जरूरत है। नशा करने वाला व्यक्ति जब किसी HIV संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई सिरिंज को इस्तेमाल करता है तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। HIV संक्रमण और नशा दोनों जानलेवा है। नशे और संक्रमण दोनों से बचें। उपयोग की गई सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल न करें। आपको या आपके किसी अपने को नशे की लत लग गई है तो तुरंत अपने नजदीकी OST सेंटर में संपर्क करें। आओ हम मिलकर हरियाणा को नशा मुक्त बनाएं। जिंदगी को कहें हाँ, ड्रग्स को कहें ना। HIV की अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल में। चलिए अब बात करते हैं कि गीता दत्त की मुलाकात गुरुदत्त से पहली बार कब और कैसे हुई। तो बतौर डायरेक्टर गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजी थी जो 1951 में रिलीज हुई। फिल्म का एक गाना तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना दे की रिकॉर्डिंग मुंबई के महालक्ष्मी स्टूडियो में हो रही थी और इस गाने को गाने वाली कोई और सिंगर नहीं बल्कि 20-21 साल की गीता दत्त ही थी। गीता का ओहदा तब वो था जहां तक गुरुदत्त का पहुंचना बाकी था। गीता एक स्टार सिंगर थी और तब तक कई सारी भाषाओं में वो कई गाने गा चुकी थी। गुरुदत्त उनके हंसमुख व्यक्तित्व और मधुर आवाज के दीवाने थे, तो गीता भी उनके डायरेक्शन की प्रतिभा से बड़ी चकित थी। स्टार सिंगर गीता दत्त को डेब्यू कर रहे गुरुदत्त के बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ा और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। गीता का परिवार भी कभी इस रिश्ते से खुश नहीं था। गीता के परिवार वाले गीता और गुरुदत्त की शादी के खिलाफ थे, मगर प्यार में पड़े गुरुदत्त और गीता दत्त को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 साल तक एक दूसरे के साथ समय बिताने के बाद दोनों ने बंगाली रस्मों से साल 1953 में शादी कर ली।
सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए। दिन है मिलन के, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना होना ना। बिता ले दो घड़ी की जवानी है, हुस्न भी फानी और इश्क भी फानी है, हंस के बिता ले दो घड़ी की जवानी है, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना होना ना। बिछड़ा जमाना कभी हाथ ना आएगा, दोष न देना मुझे फिर पछताएगा। बिछड़ा जमाना कभी हाथ ना आएगा, दोष न देना मुझे फिर पछताएगा, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए,
के, तूने मंदिर दिया जला के, आसन से मत डोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। विश्व पटल पर देश का गौरव और अभिमान, G20 के नेतृत्व का सम्मान, हमने छू लिया है एक नया शिखर, जिसमें आकाशवाणी के संग सम्मिलित हो रहे हैं युवा शक्ति के भी स्वर। युवा शक्ति देवो भवः। युवा को मैं दैवीय शक्ति के तुल्य एक मानसिक अवस्था मानता हूँ। 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से 21 जुलाई से 6 सितंबर तक आकाशवाणी दिल्ली के संग मिलकर भरते G20 नेतृत्व में जश्न के कुछ रंग। दिल्ली में होगी विशेष G20 दौड़। अटारी सरहद पर गूंजेंगे भारत के स्वर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लीडर्स इन द मेकिंग के संग आइए बनाएं वसुधैव कुटुंबकम। For more details, follow Akashvani Delhi on Twitter and Facebook. जी हाँ, तस्वीर विविध रंगों से सजा, खूबसूरत नजारों से भरपूर और विविधता में एकता को दर्शाता हमारा यात्रा शो। तस्वीर जो बना सकता है आपकी यात्रा को सुगम, यादगार और मनोरंजक, जिसे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रतिदिन सुबह 11:10 से 12 बजे तक। तस्वीर। जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे, हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। फूलन की सजिया पे जा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। भर
डर से कि पीछे नजर ना लगे, इस डर से कि पीछे नजर ना लगे, झट नैनन में कजरा लगा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे वो आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। दोस्तों, शादी के बाद गुरुदत्त अपने काम में व्यस्त हो गए। वो गीता और परिवार को वक्त नहीं दे पा रहे थे। इसका असर उनके निजी जिंदगी पर भी पड़ा। वहीं गीता परिवार और बच्चों का ख्याल रखती थी, जिसका असर उनकी प्रोफेशनल जिंदगी पर पड़ने लगा। तभी गुरुदत्त की जिंदगी में एंट्री हुई वहीदा रहमान की। गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को सीआईडी फिल्म में ऑफर दिया था। इसके बाद गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में वहीदा रहमान नजर आई और ये दोनों ही फिल्में बड़ी हिट हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। गुरुदत्त और वहीदा रहमान के अफेयर की खबरों से परेशान होकर गीता दत्त बच्चों के साथ अपने माता पिता के यहाँ चली गई। गुरुदत्त और गीता के बीच खूब झगड़े होने लगे। हालांकि गुरुदत्त ने रिश्ते सुधारने की कई बार कोशिशें की। उन्होंने गीता के लिए एक फिल्म की शुरुआत भी की, लेकिन झगड़े इतने बढ़ गए थे कि दोनों इस फिल्म को शुरू नहीं कर पाए। दोनों फिल्म के सेट पर ही लड़ा करते थे और बाद में साल 1964 में गुरुदत्त किराए के एक फ्लैट में मृत पाए गए। कहा यह जाता है कि उन्होंने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली थी। गुरुदत्त की मौत के बाद गीता ने भी काफी शराब पीनी शुरू कर दी और 1972 में लीवर की बीमारी के चलते गीता दत्त की भी मौत हो गई और मौत के वक्त वो महज 42 साल की थी। श्रोताओं, लीजिए अब सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत। और 1972 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम था अनुभव।
कैसे गाऊं? देखो फिर भी कोई